एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव जो है क्लास 10th में समाप्त किए। पहले उसको अनुवाद बनाने का नियम जाने, फिर इसके बाद उसका एक्टिव और पैसिव जाने। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है अध्ययन करेंगे। यह क्लास 10th के लिए है। सबसे पहले पहचान देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है। देखिए, इस टेंस में कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। ध्यान देंगे, इस टेंस के वाक्य में कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो देखिए 2 घंटा पहले काम शुरू हुआ, अभी पढ़ रहा है, यानी वर्तमान में भी जारी है। तो यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि करके शब्द आता है। और तीसरी बात, इसमें कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो काम 2 घंटा से प्रारंभ है। बात समझ में आई? तो 3 बातें ध्यान रखना है। नंबर 1, पहचान में 3 बातें ध्यान रखेंगे, जानेंगे इसको। नंबर 1, इस टेंस के वाक्यों में कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर के और वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। काम भूतकाल में प्रारंभ होता है लेकिन वर्तमान में भी जारी रहता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि करके शब्द आता है। देखिए, एक और टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसमें भी जो है रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन दोनों में अंतर है। उसमें क्या है? कार्य का जारी रहना पाया जाता है लेकिन कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अज्ञात होता है। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें जो है कार्य भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान में जारी रहता है। और एक और बात होती है कि इसमें कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है कि कार्य कब से प्रारंभ हुआ है। तो ये दोनों टेंस में अंतर है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, दोनों के अंत में, दोनों वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि इसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर के जो है वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है, उसमें केवल कार्य के जारी रहने का भाव पाया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। तो आप इससे जो है पहचान लेंगे, इससे आप अंतर स्पष्ट कर लेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या अंतर है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। देखिए, अगर यही 2 घंटा नहीं रहता, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, अब इसमें समय दे दिया है कि 2 घंटे से जो है लिख रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। अगर ये रहता कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, 2 घंटा नहीं दिया रहता, तो यह जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता। तो अब इसमें समय दिया है और कार्य 2 घंटा पहले शुरू हुआ है लिखने का, अभी भी जारी है, तो इसलिए यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसका अनुवाद बनाने का जो नियम है वह क्या है? आज सब्जेक्ट लिख लेंगे। अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया जाए किसके साथ प्रयोग होता है, किसके साथ है बताया गया है। तो आज सब्जेक्ट प्लस आया जाए, इसके बाद बीन का प्रयोग कर लेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट दिया है तो लिख लेंगे। अब ये ध्यान रखेंगे कि यदि जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस वाक्यों में समय दिखाने के लिए जो है से की अंग्रेजी सिंस या फार लिखते हैं, तो से यहाँ 2 घंटे से आया है, तो अब इसकी अंग्रेजी सिंस या फार लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है आप टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, समय सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको जो है हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? आई बीन राइटिंग ए लेटर। अब देखिए समय क्या है? 2 घंटे से
तो यह समय अभी उसके बारे में बताया जाएगा। समय अनिश्चित है तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, ऐसे बनेगा। अब आगे आपको सिंस और फार का प्रयोग बता दिया जाएगा। इसके बाद तब इसका और एग्जाम्पल्स कराया जाएगा और इससे जो है आप समझेंगे। तो देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। लड़के सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बॉयज, बहुवचन हो गया, है मतलब होगा आई बीन प्लेइंग फुटबॉल। सबसे पहले सुबह से, यह समय निश्चित है, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ऐसे बनेगा। आप देखिए सिंस और फार का प्रयोग देख लीजिए। सिंस और फार का प्रयोग कैसे होता है, क्योंकि सिंस और फार का प्रयोग ध्यान देंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य में समय दिखाने के लिए से की अंग्रेजी सिंस या फार आती है। जैसे दिया है ना, सुबह से, 2 घंटे से, तो अब जो से इसमें आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, सिंस या फार। अब देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान देंगे। सिंस का प्रयोग जो है, यदि वाक्य में जो है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय का प्रयोग है, ध्यान देंगे। यदि वाक्य में जो है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय का प्रयोग है, तो आप जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए निश्चित समय क्या क्या होता है वो आपको बताया जा रहा है, ध्यान देंगे। निश्चित समय जैसे देखिए 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, जैसे सिंस 2 o'clock, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई भी समय दिया है बजे का, तो वह जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है, उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock, इस तरह से। अगर वहीं जो है 5 बजे है, 6 बजे है, सुबह के 5 बजे है, शाम के 6 बजे है, तो सिंस 5 AM, 5 PM, ये सब निश्चित समय है। ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। अब दूसरा जो निश्चित समय क्या है, दोपहर, सुबह, शाम, कल रात, ये सब निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, सिंस नून, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट। तो ऐसे जो है आप प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद जो है देखिए दिनों का नाम। दिनों का नाम जो है निश्चित समय के अंतर्गत आता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे। 7 दिनों में से कोई भी नाम अगर आ गया, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद जो है महीनों का नाम। देखिए महीनों का नाम भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय के अंतर्गत आता है। जुलाई से है, अगस्त से है, सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो भी है, सब निश्चित समय है। आप उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर, सिंस अक्टूबर, सिंस नवंबर, ऐसे करके जो है 12 महीनों में सबका जो है नाम जो है पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। अब देखिए वर्षों का नाम, जैसे 1990 है, 1991 है, 92 है, 93 है, 95, 98, 2010 है, 15, 16 जो भी है, वह सब जो है पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। आप जो है सिंस 1990, सिंस 2020, ऐसे करके जो है सिंस 1995, ये सब जो है प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में आया है जन्म से, जैसे मैं इस शहर में जन्म से रह रहा हूँ, तो अब यहाँ जो है आप सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस वर्ब। सिंस वर्ब जन्म से भी जो है एक निश्चित समय होता है, तो सिंस वर्ब का प्रयोग करेंगे। इतना सारा जो है जो आपको ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है, आप इसका जो है ध्यान देंगे। अब आप फार का प्रयोग जो है देख लीजिए, यूज ऑफ फार। यदि वाक्य में जो है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय का प्रयोग हो,
तो फार का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि वाक्य में जो है पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय हो और निश्चित समय का प्रयोग हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए कहाँ कहाँ फार का प्रयोग होता है। घंटे के लिए जैसे फार 5 आवर्स, 5 घंटे से, 6 घंटे से, 2 घंटे से, 10 घंटे से, 8 घंटे से, अगर कई घंटे से आया तो फार 5 आवर्स, फार मेनी आवर्स ऐसे किया जाता है। महीनों के लिए जैसे 2 महीना से, 4 महीने से, 6 महीने से, कई महीने से आया है तो आप लिखेंगे फार 2 मंथ, फार सेवरल मंथ्स। वर्षों के लिए जो है अगर 10 वर्ष से दिया है, 12 वर्ष से दिया है या फिर कई वर्ष से दिया है तो फार 10 ईयर्स हो जाएगा, फार मेनी ईयर्स हो जाएगा। उसी तरह सप्ताह तथा पखवाड़ों के लिए अगर जो है सप्ताह या पखवाड़ा आ गया है तो फार 5 वीक्स हो जाएगा, पखवाड़ा के लिए फार 4 नाइट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है सिंस और फार का प्रयोग करेंगे और कल आपको इसके सिंस और फार का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अनुवाद को जो है एग्जाम्पल के साथ बता करके समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।